तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96-98 पर लगातार आपको इंटर फिजिक्स का जो 2026 का पेपर हल हुआ है उसके क्वेश्चनों को लगातार मैं हल करा रहा हूं अपनी वीडियो पे। आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर आज 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एल, सी तथा आर को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। परिपथ में अनुनाद कब उत्पन्न होगा और वैद्युत अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति क्या होगी। तो आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, पहले मैं इसका सर्किट बना के दिखाऊंगा। ये L, ये C, ये R और ये B बराबर B0 साइन ओमेगा t और ये इसके सिरों का VL और इसके सिरों का VC और इसके सिरों का VR प्रेरित विभवांतर है। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि LCR परिपथ में है, LCR परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे लिखेंगे स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर लिखेंगे आप प्रतिरोध R के सिरों का प्रेरित विभवांतर। फिर समझे आप, प्रतिरोध R के सिरों का प्रेरित विभवांतर VR और धारा I समान कला में होती हैं। दोनों की डायरेक्शन एक होगी, एंगल 0 होगा, समान कला में होते हैं। प्रेरकत्व जो L है, L के सिरों का प्रेरित विभवांतर VL, ये वाला VL। मैं आपको एक इसकी डायरेक्शन दूसरा चित्र बना के दिखाऊं, उससे आप क्लियर समझ जाएंगे। देखिए, ये है आपकी करंट और ये आपका है VR और ये आपके 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये आपका BL, I से BL क्या है, अग्रगामी है और BC क्या है, पश्चगामी है। अब दोनों BL BC का परिणामी यदि B हो, यदि B है और फाई I से फाई कोण बना रहा है, तो इनका जो परिणामी है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, अब सही है, BL ये वाला भाग हो जाएगा BL माइनस BC। BL और BC का जो परिणामी विभवांतर होगा BL माइनस BC होगा। तो अब यहाँ ये परिणामी विभव क्या है, V, फाई कोण बना रहा है, तो ये O बिंदु। तो अब आप चित्र से समझें, आप क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों के प्रेरित विभवांतर क्रमशः VL, VC तथा VR हैं। फिर आप लिखेंगे प्रतिरोध R के सिरों का प्रेरित विभवांतर VR और धारा I समान कला में होते हैं। फिर आप लिखेंगे कुंडली L या प्रेरकत्व L के सिरों का प्रेरित विभवांतर VL धारा I से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। फिर लिखेंगे आप धारिता C के सिरों का प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 अंश पश्चिगामी होता है। तो ये आप, और VL और BC का परिणामी विभवांतर BL माइनस BC होगा और BL, BC और BR का परिणामी विभवांतर V है, जो I से क्या है, फाई कोण पर काम कर रहा है। तो आइए, इसकी अब हम परिणामी विभव निकालेंगे। ये परिभाषा इसकी थी। आप लिखोगे LCR परिपथ का परिणामी विभवांतर V हो, तब B² बराबर BL माइनस BC और BR। पाइथागोरस में लगे, देखिए ये BL माइनस BC है और ये आपका VR है। ये कण है, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो ये स्पेशल वर्ग घटाया, इस पर अंडर रूट जाएगा। तो B बराबर,
देखिए बी एल की जगह बी एल माइनस बी सी और प्लस बी आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बी एल का मान क्या होता है आई एक्स एल, मैं इधर करके आपको दिखा रहा हूं। तो वी एल बराबर इसकी जगह हम रखेंगे देखिए आई एक्स एल आई एक्स सी, जहां एक्स एल क्या है प्रेरण प्रतिघात और एक्स क्या है धात्विक प्रतिघात है, और ये क्या है इसकी जगह क्या रखेंगे आई आर। अब देखिए आई यहां से आई यहां से आई यहां से क्या है कॉमन है, स्क्वायर आएगी, लेकिन रूट है तो बाहर केवल आपकी क्या आएगी आई आएगी आई, और यहाँ रह जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको कहेंगे बी बटे आई। देखिए बी बटे आई को क्या कहते हैं प्रतिबाधा, बी बटे आई को क्या कहेंगे यहाँ प्रतिबाधा, और ये पूछी थी इससे कैसे लिखेंगे जेड से। तो यह आ जाएगा आपका एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम बी बटे आई को अब जेड लिखेंगे, तो आप इधर यहाँ तक नोट कर लें, चित्र बना लें, ये चीज नोट कर लें, फिर मैं इसको रफ करके आगे यहाँ से आगे करते हैं, प्रतिबाधा से आगे बढ़ाते हैं इसे। फिर तो एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर बी बटे आई एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी जेड बराबर आ गई आपकी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जेड बराबर देखिए एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल और इसका मान होता है 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी प्रतिबाधा आ गई। अब देखिए एलसीआर परिपथ का कलांतर निकालेंगे, एलसीआर परिपथ का कलांतर निकालेंगे तो इससे निकाल tan फाई बराबर बी एल माइनस बी सी बटे बी आर, या फिर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, और यहाँ से आप tan फाई बराबर देखिए एक्स एल की जगह ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन आर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है ओमेगा एल का मान होता है 1/ओमेगा सी का बराबर होता है। देखिए यहाँ तक कलांतर निकाल सकते हैं, tan को चाहे तो इधर भेज सकते हैं। तो प्रतिबाधा पूछ रहा है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में आप ओमेगा एल 1/ओमेगा सी इसमें रखेंगे हम, देखेंगे यहाँ तो प्रतिबाधा हमारी क्या हो जाएगी जेड बराबर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का मान क्या हो जाएगा 0 प्लस आर स्क्वायर, तो ये 0 हो गया प्लस आर स्क्वायर, कुल मिला के क्या बचेगा रूट के अंदर आर स्क्वायर, ये जेड हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या बचेगा आर। तो उसमें प्रतिबाधा जो होगी, अतः इस स्थिति में प्रतिबाधा कैसी होगी, न्यूनतम होगी और प्रतिरोध के बराबर होगी, और प्रतिरोध के बराबर होगी। तो ये आपका एलसीआर परिपथ का कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। फिर आगे बढ़ें। अभी विद्यार्थियों क्वेश्चन चलते हैं हम 5 के डी की ओर। इसका उत्तर है, क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना। किसी पतली लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र लिखिए। एक पतले लेंस के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो फोकस दूरी जहां f है। जहां एक पतले लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n तो फोकस दूरी f है। तो लेंस मेकर का सूत्र हमको डेरिवेशन करना है इसको। तो आइए पहले तो इसका देखिए चित्र, ये पतला लेंस है L और वायु में रखा है
देखिए एक वस्तु रखी है आपकी O, और इसका इस पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब बन है I डैश, फिर इस बैक के कारण इसका अंतिम प्रतिबिंब बन है I पर, और ये आपका इसके पृष्ठों की पृष्ठ है P1 और P2, और इसकी जो लेंस की मोटाई है T है, इसका अपवर्तनांक N है, और आपकी मोटाई T है, और आपका जो है वस्तु की दूरी इसके पहले पृष्ठ से वस्तु की जो दूरी है वो U है वस्तु की दूरी, और इसके इसी पृष्ठ से प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब V है, और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी V है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब V पर बन रहा है। तो ये इसका डायग्राम है। तो भाषा क्या लिखी, माना एक पतला लेंस L वायु में रखा है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है तथा फोकस दूरी f है। इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, और इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है। तो अब आप लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, N/V। मैं आपको ये लिख के दिखा दूं, ये होता है आपका N/V 1/U बराबर N-1/R। ये कल इसका डेरिवेशन कल की वीडियो करके दिखाऊंगा मैं। तो अब देखिए पृष्ठ P1 से अपवर्तनांक N, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनने आ गई, मतलब V डैश पे, और 1/U वस्तु U पे ही है, N-1, और पहले पृष्ठ की वक्रता दिखा है R1। इसे समीकरण 1 कह दो, इसे कह दो 2। अब देखिए पृष्ठ P2 से अब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, उल्टा 1/N, केवल इधर से किरण जा रही है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ V पर, और यहाँ V, मैं जो लेंस की मोटाई है उसको नगण्य कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये V डैश बराबर 1/N-1 दूसरे पृष्ठ की R2, और यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 1/NV माइनस 1/V डैश, यह मोटाई T होगी, T को हम छोड़ रहे हैं फिर, और यहाँ N से उड़ाएंगे तो 1-N/N/R2। अब देखिए 1/N कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1/V, यहाँ से कॉमन नहीं 1/V, और यहाँ से 1/N कॉमन करके 1-N/R2। अब यहाँ से 1/N कट जाएगा। आप इधर नोट करें, फिर मैं इधर साइड से पूरा करके दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देख सकते हैं तब तक। आगे बढ़े, देखिए अब क्या होगा 1/N, तो ये आएगा 1/V माइनस N/V डैश बराबर, माइनस कॉमन करेंगे तो N-1 या आपका -1-N/R2। अब से ये बात आई हमारी 3 नंबर। अब जोड़ दें समीकरण 2 व
3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ेंगे ये वाला। देखिए ये है n बटे वी डैश माइनस 1/u प्लस 1 बटे बी माइनस n बटे बी डैश। अब इधर n माइनस 1 बटे r1 और प्लस 1 माइनस n बटे r2, ये कैंसिल हो गया तो 1/b माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ से n माइनस 1 बटे r1, अब यहाँ से n माइनस 1 बनाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा बटे r2। अब देखिए 1 बटे v माइनस 1 बटे u, 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ये समीकरण आपकी 4, ये आपकी समीकरण 3 है। अब ये सॉरी यहाँ आगे 3 है। अब देखें इधर का साइड मिटा के, अब आप लेंगे यदि लेंस की फोकस दूरी f हो, दे रहा है क्वेश्चन, f हो तो क्या होता है 1 बटे f, और भाई लेंस के सूत्र से 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर 1 बटे f, ये बात आई 5। अब देखिए ये लेफ्ट बराबर है तो राइट हम बराबर कर देंगे, तो इधर का थोड़ा सा अप करते हैं। और ये फाइनल समीकरण आप ये क्या आएगा आपका, ये पूरे रख कर दे रहा हूँ, परेशानी होगी तो ये आ जाएगा समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5 से देखो बराबर करेंगे तो ये आएगा 1 बटे एफ n माइनस 1 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। ये क्या है, यही लेंस मेकर का सूत्र है और ये 5 नंबर में था, आप इसे नोट कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। तो प्रिय विद्यार्थियों कल हम गोलीय पृष्ठभाग के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे और फैराडे के नियम वगैरह और 1-2 न्यूमेरिकल है उसको कवर करेंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल 98 में लगातार बने रहिए, बात करते रहिए और भी बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भी उन बच्चों का भी फिजिक्स और मैथ में अच्छा स्कोर बना सकें। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण।